हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो अपनी जिंदगी की कैसी हालत बना रखी है आपने। कभी सोचा है कि क्या चल रहा है ज़िंदगी में? कहाँ जा रही है ज़िंदगी? आपको तो ऐसा महसूस हो रहा है अब कि जो होना था हो गया, अब मेरी लाइफ यही है। बहुत सारी चीज़ें बिगड़ चुकी हैं जो अब सही नहीं हो सकती हैं। तो आज की वीडियो में मैं एक छोटी सी बात बताऊंगी ना, कि जिससे आपको भी ऐसा लगेगा कि कोई भी चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती है। जब तक हम जिंदा हैं ना, हमेशा वो चीज़ें बदलती रहती हैं। बस थोड़ा सा प्रयास हमें हमें भी अपना लगाना चाहिए और अपने मन में वो विश्वास लाना चाहिए कि हाँ, हम इस चीज़ को बदल सकते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो एज में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप उनको तरोताज़ा देखते होंगे, उनकी बातचीत करने का तरीका देखते होंगे कि जो एक यंग एज के लोग करते हैं वैसे होती होंगी। उनके चलने में वो फुर्तीलापन देखते होंगे, कोई काम बिना आलस के करते होंगे। है उनकी उम्र बहुत ज़्यादा, लेकिन उनके अंदर आज भी वो चीज़ें हैं। तो आपको या हम ही लोगों को ऐसा लगता है ना कि उसकी लाइफ में तो सब कुछ सही है, उसको कोई टेंशन नहीं है, तो इसलिए वो व्यक्ति इतना फुर्तीला है, हर काम कर लेता है, इतना खुश है। मेरी लाइफ में तो बड़ा टेंशन है, तो हम इसीलिए इस तरह के हैं। जानते हैं, ये सारे जो भ्रम होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सब हमारे दिमाग का खेल है, हमारे मन का खेल है, जो हम अपने से ये सारी चीज़ें सोच सोच के बनाते हैं। ये भी देखे होंगे ना कि बहुत सारे लोग बहुत कम उम्र के होते हैं और उनके अंदर उनकी प्रवृत्ति ऐसी होती है जो एक बुजुर्ग के अंदर होती है। उनको हर काम करने में आलस आता है। कोई भी काम टाइम से अगर जब भी करना है तो रुको, बाद में करते हैं। अरे हो जाएगा ना, क्या जल्दी पड़ी हुई है। बहुत ये भी सोचते हैं कि अभी तो इतना समय है, अभी करके क्या करेंगे। थोड़ा सा रुक जाते हैं, चलो आज सो लेते हैं, आज मेरा मूड नहीं है, आज तो शरीर में बड़ा दर्द है, बड़ी थकान महसूस हो रही है, बड़ी नींद आ रही है। ऐसा करके वो हर काम को टालते हैं। और ये सारे लक्षण ऐसा महसूस होता है जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति होता है ना, उसको 10 बीमारियां घेर रखी हैं। वो एक यंग एज का लड़का ऐसा करता है, और वहीं पे एक बुजुर्ग व्यक्ति वो यंग एज के लड़कों की तरह हरकत करता है। क्या चक्कर है ये? तो चक्कर यही है ना कि मैंने जो अनुभव किया है कि ये सारी चीजें हमारे मन की बनाई हुई एक फालतू की फितूर है, कि बस हमें ऐसे करना है अपनी लाइफ में, हमें ऐसे करना है अपनी लाइफ में, जो सोच लेते हैं वैसे हम करते जाते हैं। तो इसीलिए हमेशा रोज के दिन आपको सुबह सुबह ही आपको पूरे दिन का एक प्लान जो होता है ना, वो आपके दिमाग में एक पहले तो एक दिन पहले ही हो जाना चाहिए कि मुझे कल क्या क्या करना है। लेकिन जैसे ही सुबह उठते हैं ना, बड़े जोश के साथ आपके मन में मतलब एक विश्वास होना चाहिए कि आज जितना मैंने सोचा था, कल आज का जो मैंने टारगेट बनाया है वो सारा काम मैं पूरा करूंगा आज के डेट में। और उसके बीच में बहुत सारे कुछ भी हो जाएगा, वो काम रुकने वाला नहीं है। चाहे कुछ भी होगा, वो काम मतलब रुकने का सोचिए ही मत। वो काम करना है तो करना है। और जब इस तरह से सोचेंगे ना कि जो मेरा टारगेट है, पहले मतलब टारगेट होना चाहिए कि रोज का मुझे क्या क्या करना है एक डेट में। मतलब बहुत सारी चीजें कभी कभी जानते हैं पेंडिंग हो जाती हैं, इसी चक्कर में कि हम कुछ उसका टारगेट बनाते ही नहीं है। हमें वो काम कब करना है करते ही नहीं है, और रोज समय वैसे ही निकल जाता है। फिर जब बहुत लेट हो जाता है, बहुत सारे काम पेंडिंग हो जाते हैं, लेट होता है, और क्या कहते हैं कि नुकसान होता है, तब जाके हमें समझ में आता है कि हम ये काम अभी तक किए क्यों नहीं। तो ऐसा क्यों होता है जानते हैं? बस इसीलिए कि हम अपना टारगेट नहीं बनाते हैं। तो इस ये जो मैंने बताया कि जो कम उम्र में और ये जब ज़्यादा उम्र में जो ये जो आदतें हैं उसमें जो बदलाव दिख रहा है आपको ना, तो इसमें यही है कि उनका टारगेट सेट है। एक आदमी जो हर चीज़ टाइम से कर रहा है, वो सोच ले रहा है, उसकी उम्र ज़्यादा है तब भी वो ये नहीं सोच रहा है कि मेरे शरीर में दर्द होगा, मेरी उम्र हो चुकी है। और अपनी उम्र के बारे में तो कभी वो सोचता ही नहीं है कि मेरी उम्र इतनी हो गई है तो मेरे अंदर शक्ति नहीं है। वो अपने आप को वैसा ही महसूस करता है जैसे एक कोई जवान इंसान करता है। और वहीं पे कोई ऐसा है कि जो पहले परेशानियों पे फोकस करता है कि मेरे साथ क्या क्या दिक्कतें चल रही हैं, पहले उसको देखेगा, उसके बाद काम को दूसरे नंबर पर रखता है। तो काम कहाँ से होगा? आपको सबसे पहले तो परेशानियां इतनी ज़्यादा हैं कि वो काम पे जाने ही नहीं देगा आपको। तो यही अंतर होता है कि आपको प्रायोरिटी किसको देना है, कौन सा नंबर वन पे हमारा चीज़ रहना चाहिए, सेकंड नंबर पे क्या रहना चाहिए, किसको पहले करना है, किसको बाद में करना है, कब करना है, आज के डेट में क्या क्या करना है। ये सारी चीज़ें अगर आप सोच के चलेंगे ना, तो आप भी देखेंगे कि आपके सारे सारे काम एकदम सही टाइम पे हो रहे हैं। और आपने जो अपनी ज़िंदगी की जो ये दशा बना रखी है ना, ये बुजुर्गों वाली। और मतलब बुजुर्गों को भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आजकल तो देखा जाए कि वो लोग भी इतने मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि महसूस ही नहीं करते कि उनके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, उनके शरीर अब बुजुर्ग हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है, अब उनके अंदर वो शक्ति नहीं, सोचते ही नहीं है, वो सारे काम टाइम से करते हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता।
आपने अपने मन की स्थिति ऐसी बना ली है। तो अभी से अपना टारगेट सेट करिए, रोज का सोचिए कि आज के दिन में ये काम करना है, कल के दिन में क्या करना है, मुझे इतने दिन के अंदर ये सारी चीज़ें कर लेनी है। एक टारगेट सेट करके चलेंगे तो आप भी देखेंगे कि आप भी कितने भी उम्र के हैं, कम हो या ज़्यादा हो, कोई बीमारी है या कोई परेशानी है, कुछ भी है, वो सारी चीज़ें सही होने लगती हैं। और मन इतना शक्तिशाली होता है ना, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी वो सॉल्व कर देता है। छोटी मोटी जो बीमारियां लगी हुई हैं वो अपने आप ही सही हो जाती हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।